जैदी साहब, वो कहते हैं ना कि जो नन्हे ताबूत होते हैं उठाने में सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। न जाने कितने साथ जान से चले गए हैं, लेकिन हम कोई सिस्टम नहीं बना सके। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए किसी भी तरीके से लोगों को बाइज्जत तौर पर आटा, चीनी, घी नहीं दे सके। तो कितने अरब लग जाएंगे जैदी साहब? बंद करें सबकी मुराद, काटें सारी तनख्वाहें, पेंशनें, अवाम को खाने को तो दे दें ये लोग। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा इस पे नतीजा ये है कि आज का जो निज़ाम पाकिस्तान का है इसमें तमाम लोग शामिल हैं। वो मुराद याफ्ता तबका वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो, और वो इसी लूट मार का हिस्सा है, और इसमें सब शामिल हैं। कोई भी अपने आप को इससे अलग नहीं करता, और हम लोगों ने जो मुराद याफ्ता हैं इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बाशरा कुफर के साथ बाकी रह सकता है मगर जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकता। तो अब ये माशरा भी तबाह होगा, और ये माशरा और ये मुल्क भी तबाह होगा, क्योंकि इस माशरे में कुफ्र जुल्म आ गया है, और इंसान जब जुल्म आता है तो वो फिर उसको अल्लाह ताला अजाब डाल देता है, और आज हम उस अजाब से गुजर रहे हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले कहा था कि आपको 5 बुनियादी अशिया के ऊपर राशनिंग करनी पड़ेगी। ये जो आप लोगों को थैले आटे के भेज रहे हैं और लाइन लगा के लोगों को लाइनें लगवा देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, ये तबाही के अलावा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही वाहियात सिस्टम है, और ये इन लोगों की जहनियत को जाहिर करता है कि ये समझते हैं कि ये लोग इस तरह से लोग कोई इंसानियत पे कोई ये अमल कर रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं इन कमरों में, इनको कोई हक हासिल नहीं है कि ये बैठें। मगर आपका जो सवाल बिल्कुल ठीक है कि कौन आएगा जो इनको सही करेगा। मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि अब जो है वो कहना नहीं चाहिए, मगर हम अजाब इलाही की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे फिर अजाब वो फिर जो सबका मालिक है वो फैसले करने के अगर फैसले करेगा तो फिर वो फैसले बहुत से लोगों के लिए बड़े तल्ख होंगे। मगर जो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी को, जो आप बात कर रही है, इस बात का एहसास नहीं है। आज भी होटलों में जाएं, आप सड़कों में देखें, शादी ब्याह की तकरीबात देखें, कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में क्या गुर्बत है। अगर ये इस तरह चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हम एक लूट मार की तरफ चले जाएंगे, और कल को ये नहीं हो कि गरीब आकर अमीरों के घरों को लूट लें, जो कि मुझे होता हुआ नजर आ रहा है अगर हमने आज भी आंखें नहीं खोली, और वो फिर बहुत सख्त होगा। कोई हुक्मरान, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, और हमें ये चीज़ उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये माशरों में होता रहा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेहिसी जो है वो अपने एक्सट्रीम पे चली गई है। हम इस इतनी सतह पे चले गए हैं। बिल्कुल। और जितने लोग अपनी लग्जरीज अफोर्ड कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा जिनके पास है, जो इतने ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, महाना बुनियादों पर महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, और मतलब बहुत से लोग ऐसे लोग वीकली बेसिस पे जाते हैं, बहुत से लोग हर 2 या 3 दिन बाद महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। अगर तमाम लोग किसी ना किसी घराने की जिम्मेदारी ले लें। जी जैदी साहब, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान से 6 फ्लाइटें जाती है एमिरेट्स की दुबई में, और उसमें जो बिजनेस क्लास का टिकट है वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर है। आप जाके देखें, एक भी सीट खाली नहीं मिलती आपको वहां पे। तो कोई तो जा रहा है ना 5 लाख का टिकट देके दुबई जा रहा है ना बिजनेस क्लास का, वो कौन है? उनसे बुला के पूछे तो सही, आप हैं कौन? मसला ये है ना, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है ना। मगर अब सवाल ये है कि ये बेहिसी है। तो मैं बात दोबारा कहता हूँ कि ये बेहिसी है, और ये बेहिसी इसलिए है, ये बेहिसी इसलिए है कि हम ये समझते हैं, मिर्जा मेरी बात को गौर से सुनना, हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हम इंसान के सामने जवाबदेह नहीं हैं। मगर अल्लाह का निज़ाम ये है कि पहले तुम इंसान के सामने जवाब दो, अल्लाह के सामने जवाब दे दो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। पहले आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं तो बाद में होंगे, वो तो क़यामत के दिन होगा। आप अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं है, पहले आप इंसान के सामने जवाब दें, अपने साथी के सामने जवाब दें, अपने माशरे के सामने जवाब दें। ये जो हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का निज़ाम बना लिया है, इस जवाबदेही की वजह से ये माशरा तबाह हो जाएगा और तबाही की तरफ जा रहा है। पहले ये समझें कि अल्लाह भी ये कह रहा है कि पहले इंसानों के साथ सलूक करो, मेरे साथ तो सलूक में माफ भी कर दूंगा, अच्छा भी कर दूंगा, बुरा भी कर दूंगा।
हम तरावियों में और रफ्तारियों में और यही हमारा इम्तिहान है कि बतौर इंसान हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार के जाएंगे यहाँ से। हमारे इंसानों के दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, हुकूकुल इबाद हमने कितने पूरे किए, किसी का कितना एहसास किया या बेहिस्सी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।